भाई, कैसे हैं सब लोग। तो फाइनली जिस चीज का इंतजार था वो दिन आ गया। बड़े ही अरसे से ब्लैक पैंथर का इंतजार था। जब से इसका पहला पार्ट देखा तब से ही जो है वो ब्लैक पैंथर का मैं तो फैन हो गया था यार। जब ब्लैक पैंथर फाइनली जो है वो इसका दूसरा पार्ट आया तो एक चीज जो डेफिनेटली मिस की वो है टिचाला, द किंग टिचाला जो है वो उसको ऑफ कोर्स मिस किया गया है इसमें। लेकिन शूरी ने इसका जो है वो बड़ा ही ये मजे का किरदार अदा किया है। नया जो है वो अब ब्लैक पैंथर हमें मिल चुका है या मिल चुकी है, बल्कि इसमें तो पैंथर भी बुलाते हैं इसको, पैंथर। तो कमाल कमाल है, मजा आया देखने में यार। हमारे यहाँ जो तो डाई हार्ड फैन है मार्वल के, मार्वल सिनेमैटिक के, या वो लोग जिनको मार्वल सिनेमैटिक की मूवीज बेहद पसंद आती हैं या थोड़ी भी पसंद आती हैं, यानी कि देखना पसंद करते हैं, तो उन लोगों ने यकीनन जो है वो ब्लैक पैंथर की मूवी पाकिस्तान में कहीं से भी हो उन्होंने देख ली होगी। या आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो जाके देखिए। मूवी जो है वो बहुत ही अलग किस्म की मूवी है। मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि जैसे मार्वल की पहले मूवीज हुआ करती थी, ये जो पीछे की 2-4 मूवीज आई हैं ये इतनी क्वाइट इम्प्रेसिव नहीं रही हैं। हमें ये मूवीज उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, लाइक इटर्नल हो गई, या उसके बाद की कोई एक दो मूवी जो है वो हमें उतनी पसंद नहीं आई थी जितनी कि हमें जो है वो एंड गेम और सिविल वॉर और जो है वो आयरन मैन जैसी मूवीज जो है, या ब्लैक पैंथर का जो पहला पार्ट था ये जो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ना ये। तो ये जो मूवी इसकी दूसरी आई है, दूसरा पार्ट है ब्लैक पैंथर का, चैडविक बोसमैन के जो है वो मरने के बाद जो है वो उसकी ये मूवी रिलीज की गई। पहले इस मूवी की स्टोरी कुछ और होने वाली थी, लेकिन जो है उनकी डेथ के बाद जो है इस मूवी की स्टोरी को चेंज किया गया है। लेकिन ये बिल्कुल मैं सम अप इसका यूं करूँ तो अगर इसका सम अप करूँ तो वो कुछ यूं होगा कि ये बिल्कुल मार्वल की पहले मूवीज की तरह की मूवी है। जो पहले मार्वल का फार्मूला था मूवीज का, जिसमें थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ा सा मजाक भी होता था, लेकिन एक्शन और सिनेमाटोग्राफी कमाल की होती थी, जिसके लिए मार्वल जाना जाता था। तो यकीन कीजिए ये मूवी बिल्कुल उसी तरह की है जिसके लिए मार्वल जाना जाता है, जिसके लिए हम लोग मार्वल के दीवाने हैं। वरना तो डीसी भी मूवीज जो है वो किसी से कम नहीं बनाता, लेकिन मार्वल जो है वो डीसी के मुकाबले में बहुत ही अलग किस्म की मूवीज बनाता है और इसीलिए हम सब इसके फैन हैं। तो बात करेंगे मूवी की ब्लैक पैंथर की। मेरे हमारे यहाँ जो मूवी रिलीज की गई ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में भी सेम ही प्रिंट रिलीज किया होगा। प्रिंट से मुराद यह है कि इसमें जो लैंग्वेज थी वो कई कई जगह पे ऐसे जाके फील हो रहा था, बल्कि कई जगह पे ऐसा था कि जब वो न्योमोर या वकांडा वासी जो हैं वो अपनी पर्सनल लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं जिसकी हमें समझ नहीं आती है, उसके लिए नीचे सब टाइटल दिए गए थे। और यहाँ जो मूवी रिलीज की गई वो हिंदी वर्जन में थी। आई थिंक किसी हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको जो है वो हिंदी किसी कंपनी ने उसको जो है वो डब किया। और ये बात एक अलग बहस है कि उर्दू में डब क्यों नहीं की, हिंदी में क्यों नहीं की। अगर उर्दू में डब की होती तो मुझे 100% उम्मीद ये है कि वो मूवी हमें उसकी डबिंग जो है वो हमें उस तरीके से पसंद नहीं आने वाली थी। हिंदी में जो उसकी डबिंग की गई है वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, मूवी को देखने का मज़ा आया। लेकिन जो सब टाइटल थे जिसकी मैं बात कर रहा था, सब टाइटल भी हिंदी में दिए हुए थे, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई क्योंकि उसमें अच्छा खासे सीन्स जो हैं, अच्छे खासे सीन्स जो हैं इसमें वो उनकी अपनी लैंग्वेजेस में है। मेन सीन्स जो हैं उनकी अपनी लैंग्वेजेस में है। तो वैसे तो जिस तरीके से मूवी को फिल्माया गया है उस तरीके से सीन्स का अंदाजा लगाना कि अब इसमें क्या डायलॉग बोला जा रहा होगा इतना भी मुश्किल काम नहीं है, समझ आ रही थी। लेकिन अगर प्रॉपर पता चल जाता है नीचे उसकी उर्दू में डबिंग होती या इंग्लिश में डबिंग होती तो उसका ज़्यादा मज़ा आना था। मूवी के कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर होने थे। तो वो थोड़ा सा फॉल बैक इसका लगा, स्पेशली जो लास्ट वाला सीन था वहाँ पे वो काफ़ी सारा सीन था। तो उसमें अगर वो इंग्लिश में डब होता तो वो समझने में आसानी होती कि वो क्या चाल चलने की कोशिश कर रहा है। वो इस चीज़ से शूरी से जो है वो रानी शूरी से जो है वो इम्प्रेस है या उसके खिलाफ कोई
चाल चलने की कोशिश करें। खैर ये बात तो हमें समझ में नहीं आ सकी और उसके बाद जो है वो मैं बिजी रहा, तो मैंने जो है वो यूट्यूब सर्च नहीं की, इसलिए मुझे नहीं पता, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ओवरऑल मूवी के बारे में बात करें तो पहले जो इसके कमेंट्स थे, इसके बारे में जो न्यूज़ निकल के आ रही थी, वो जब देखे तो मुझे ऐसे लग रहा था न्योमेर जो है वो पता नहीं इसका कैरेक्टर कैसा होगा ये, क्योंकि लग ऐसा रहा था कि दिखने में तो वो कांडावासी ही लग रहा है, तो ये भी कहीं वहीं का रहने वाला होगा और जो है वो इसका मिलके जो है वो ब्लैक पैंथर में कोई इसका अहम किरदार होगा। हाँ, किरदार इसका वाकई बहुत अहम है, लेकिन अच्छा जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी ना अभी तक, उनके लिए तो ये भाई स्पॉइलर हो जाएगा। स्पॉइलर की वार्निंग दे देते हैं, पहले नहीं थी अब दे देते हैं। न्योमेर जो है वो इसमें विलन का किरदार अदा कर रहा है, और यार एक दफ़ा तो उसने जो है वो छक्के ही छुड़ा दिए थे, क्योंकि वकांडा वासियों के पास कोई अपना रक्षक नहीं है, कोई ब्लैक पैंथर है नहीं है। तो क्या होता है कि न्योमेर जो है वो उसका दिमाग खराब होता है, वो सनकी होता है, वो पूरी दुनिया में हमला करना चाह रहा होता है। इसकी डिटेल में अगर बात करें तो यार वो उसको दिखाते हैं कि वो 16वीं सदी से जिंदा है, 16वीं सदी से चलता जा रहा है, उसके पैरों में पंखा, भाई ये चीज़ पहले नहीं देखी थी, उसके पैरों में पंखा और वो उड़ता भी है। अब वो क्या करता है कि जनाब वो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है, क्योंकि उसने देखा होता है जब अपनी माँ को दफनाने जाता है, उसने देखा होता है कि यार ये तो बड़े जालिम से लोग हैं, ये तो जनाब लोगों को मारते हैं, तो उसके दिल में जो है नफरत है। लेकिन कमाल है ना यार, मतलब 16वीं सदी 600 साल से उसके दिल में वो नफरत ही रही है, और 600 साल से वो पानी के नीचे बैठ के जो है वो पूरी दुनिया पे कब्जा करने की तैयारी करता है, प्लानिंग कर रहा होता है कि जनाब पूरी दुनिया को। और उसकी जो दिखाई है वो नीले रंग के जो लोग होते हैं वो कमाल के फाइटर होते हैं यार, उनके सामने तो वकांडा वासी नहीं टिक पाते, तो यार पूरी दुनिया क्या टिक पाती। लेकिन उसने इतना सब्र क्यों किया ये बात मुझे समझ नहीं आई, यानी कि जब वकांडा वासियों की जो है वो पूरी दुनिया की वकांडा वासियों पे नजर होती है और टिचाला मर जाता है, तो उसके बाद ही क्यों नहीं उमर आता है, पहले क्यों नहीं आता नहीं उमर। तो सारी बातों की बातें ये हैं कि अपनी जो है वो शूरी जो है वो ब्लैक पैंथर है, और सच बताऊं तो उतना मज़ा तो नहीं आया जितना जो है वो टिचाला को ब्लैक पैंथर देखने का था। टिचाला को ब्लैक पैंथर देखने का ज़्यादा मज़ा आया, कहीं ज़्यादा मज़ा आया था। तो शूरी को उतना मज़ा नहीं आया। वैसे ओवरऑल जो है वो जितने भी कैरेक्टर्स हैं मार्वल सिनेमैटिक के वो सारे रिप्लेस हो रहे हैं, उनकी जगह पे जो है वो लड़कियां ले रही हैं। पता नहीं भाई लड़कों से क्या प्रॉब्लम है मार्वल को, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन सारी लड़कियां ले रही हैं। तो एंड पे जो सीन रहा, जो जब अपनी शूरी जो है वो ब्लैक पैंथर बनती है, तो नोनोर के साथ जो उसकी लड़ाई थी वो देखने लायक थी। उससे पहले तो नेओ ऐसा लग रहा था कि यार बहुत हैवी वाला विलन है नेओ में, जो है वो इसके साथ जो है वो लड़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो वकांडा एक बार अपनी पूरी ताकत लगा देता है और वो सिर्फ चंद लोगों के साथ आता है और पूरे वकांडा को हिला के रख देता है। भाई बाकू बड़ा बढ़ रहा था, बाकू को एक ही पटतिया दोबारा खाने की हिम्मत ही नहीं होती उसकी। देखने चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही, आज के लिए साइन ऑफ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और